इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलू खान हुजूमी तशद्दुद केस एसआईटी ने मानी जांच में खामी। सरकारी वकील ने कोर्ट में मोबाइल नहीं किया पेश। एसआईटी का कहना है मुलजिमीन के बरी होने के पीछे सरकारी वकील की कोताही है। ऐसा कहना ईआईटी का है। वकील ने ठीक से केस की पैरवी नहीं की है। वायरल वीडियो को वकील ने कोर्ट में बतौर सबूत पेश नहीं किया। तमाम मुलजिमीन के बरी होने के बाद राजस्थान हुकूमत ने तश्कील दी एसआईटी। अब एसआईटी ने जांच पूरी करके रिपोर्ट तैयार कर ली है। एसआईटी आज ही रिपोर्ट सौंपेगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अरबाज इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरबाज, एसआईटी ने माना है कि इस पूरे मामले में काफी कोताही बरती गई थी, क्या कुछ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, एसआईटी का गठन अभी किया गया था। तमाम जो मुलजिम थे उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। उसके बाद में एक बड़ा सवाल उठा था कि जो मुलजिम थे उन्हें मुजरिम साबित करने में क्यों नाकाम रही पुलिस और वकील। जब एसआईटी का ऐलान किया गया था तब इतना यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी अपना काम करके सबमिट कर देंगे, क्योंकि काफी तेजी से उन्होंने अपनी तमाम तफ्तीश पूरी करके रखी है बात, जिसमें 3 इम्पोर्टेंट बात निकली है। पहली चीज, जो मोबाइल था सबूत के तौर पर बाकायदा पुलिस ने जब्त किया था, उसका जिक्र किया गया, वीडियो का जिक्र किया गया। ना तो मोबाइल को बतौर सबूत पेश किया गया अदालत में, ना ही उस वीडियो की एफएसएल इन्वेस्टिगेशन कराई गई ताकि इसकी बात की पुख्तगी हो सके कि भाई ये वही वीडियो है जो वहां पर बाकायदा फिल्माया गया। ऐसे 2 वीडियो थे, उन दोनों चीजों को नहीं रखा गया। वहीं पर जो वकील थे उन्होंने भी अपनी बात को कमजोरी से रखा। जिन लोगों का नाम का जिक्र पहलू ने अपने बयान में किया था जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उन लोगों का नाम कहां से आया? क्योंकि पहलू के ऊपर जो हमला हुआ था वो एकदम हुआ हमला बताया गया था। उस हमले के अंदर हमलावरों को एकदम से कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, किस तरीके से उन्होंने उन नामों का जिक्र किया, ये एक बड़ा सवाल था। एसआईटी ने 2-3 और पॉइंट शामिल किए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत मायने रखते हैं इसके अंदर। वो शाम को आज जो राजस्थान के पुलिस के डीजी हैं उन्हें पेश की जाएगी रिपोर्ट का खुलासा भी किया जाएगा और इसमें कितनी मजबूती से अब सरकार अपनी बात को रखेगी और इन पॉइंट्स को उठा करके आगे केस को दोबारा से खोलेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी मुनज़्ज़र। तो अरबाज, जिस तरह से बताया गया है कि इस पूरे मामले में वकील ने काफी सारी कोताही बरती है, जो कि अहम सबूत थे, जो वीडियोस भी वायरल हुए थे, उनको भी सबूत के तौर पर पेश नहीं किया गया। क्या वकील से भी कुछ इस मामले में पूछताछ हुई है कि क्यों जो अहम सबूत थे वो पेश नहीं किए गए थे कोर्ट में? देखिए, एसआईटी में जब इस बात का खुलासा किया गया है तो इससे सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि वकील ने जानबूझ करके ऐसा प्रोसेस क्यों अपनाया जो उसे मालूम था कि आगे जाकर के वो अदालत में नहीं टिकेगा। ये जानबूझ करके केस को कमजोर करने के लिए ऐसा हुआ, क्योंकि अदालत की अपनी एक अलग कार्रवाई होती है। अदालत सबूतों पर और उसकी जो कड़ियां आपस में जुड़ती है उनको फैक्ट के ऊपर अपना फैसला देती है। इस एक घटना को या एक बात को जब उनकी नजर में था तो उसको बाकायदा तरीके से अदालत में पेश किया जाना चाहिए था, उसकी कड़ियां तमाम पेश की जानी चाहिए थी, उनके जो प्रमाण थे, उनके अगर ये जो उन बात तमाम चीजों को जस्टिफाई करने वाले सबूत थे वो पेश किए जाने चाहिए थे। इन तमाम चीजों को कमजोर रखा गया। इस पर जो वकील है उनको लेकर के अगर एसआईटी की रिकमेंडेशन होती है तो हो सकता है कि उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई की जाए। कानूनी जो राजस्थान सूबाई जो हुकूमत है उसको लेकर के क्या रवैया अख्तियार करती है, ये अभी कहना मुश्किल है। बिल्कुल अरबाज, और जिन मुलजिमीन को बरी कर दिया गया था तो क्या अब उनको वापस तहवील में लिया जाएगा? क्या नए से इस पूरे मामले को लेकर के जांच होगी, गिरफ्तारियां भी होंगी? देखिए, जो अभी एसआईटी की फाइंडिंग्स है उसके मुताबिक सबसे पहले इस बात पर मोहर लग जाएगी कि ये पूरी जो तफ्तीश की गई है, तफ्तीश पूरी तरीके से कमजोर है। इसमें जितने भी सबूत रखे गए हैं वो सबूत कमजोर तरीके से रखे गए हैं और उसमें गलत नजरिए से या गलत सोच के साथ में इसे कमजोर किया गया है। फिलहाल एक नई एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसको नए तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जिसमें इन तमाम 6 जो मुलजिम थे उनकी गिरफ्तारी की यहाँ पर डिमांड की जाएगी कि इन्हें गलत तरीके से छोड़ा गया। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर ये तमाम जुर्म साबित हो सकते थे लेकिन हुए नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो नई धाराएं हैं वो किस तरह से पुलिस फाइल करती है, क्या नहीं उसके ऊपर जो है चार्जेस लगाए जाते हैं, ये अभी देखना होगा। उसके बाद में गिरफ्तारी को लेकर के कुछ पुख्ता कहा जाएगा। अरबाज, पहलू खान के जो अहले खाना है उनका कोई बयान सामने आया है? देखिए, पहलू खान के जो अहले खाना है उन्होंने पहले भी इस बात को कहा था कि जब पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी उन्हें धमकियां मिल रही थी, उन्हें काफी परेशान किया जा रहा था, वकील के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान भी उठाए थे। तब इस बात को
दरकिनार कर दिया गया था। एक प्राइवेट वकील भी उन्होंने अपने तरफ से रखा था। इस बार भी उनका यही कहना है कि अभी एसआईटी की कुछ फाइंडिंग्स आई हैं और अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें एसआईटी को अपने इसमें पूरी तफ्तीश में शामिल करना चाहिए। जैसे जो रवन्ना उन्होंने दिया, रवन्ना जो ट्रांजिट पास होता है एनिमल का, जब ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे कहा जाता है, वो उनके पास में मौजूद था कि उन्होंने परचेज किया है जयपुर के हटवाड़े से दोनों गाय को और उसके दोनों बछड़ों को, और वो एक अहम सबूत था जो कि इस पूरे मामले को तस्करी साबित नहीं करता था। जो अभी उनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं एसआईटी को सही तरीके से इसको अपने उसमें लेना चाहिए कब्जे में और उसे मजबूती से रखना चाहिए बतौर सबूत। बिल्कुल बिल्कुल अरबाज, और एसआईटी की रिपोर्ट की वजह से जो कुछ भी खामियां पहले जांच में हुई थी वो सामने आई हैं। अब आगे और कितना कुछ जो है इस केस में साफ हो पाता है और क्या मुलजमीन को जो है पकड़ा जाएगा कि नहीं, वो अब आगे की जांच में पता चलेगा। बेहद शुक्रिया अरबाज आपका। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के हाजियों का पहला काफिला रांची एयरपोर्ट पहुंचा। लोगों ने हाजियों का पुरजोर इस्तकबाल किया।